या कनाबदू वही या कानास्ताइन। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया। जी हां, भारत में मुसलमान आबादी की बढ़त। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं यानी 7th सेंचुरी में हुआ था और तब से ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस्लाम भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पहले दक्षिण एशिया में आ चुका था। अरब व्यापारी और ट्रेडर नए धर्म के वाहक बन गए और जहां भी गए उन्होंने इसका प्रचार किया। भारत ऐसा कई प्रख्यात मुसलमानों का गढ़ है जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी अमीटे छाप छोड़े हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि और दुनिया भर में सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ने में एक रचनात्मक भूमिका निभाया है। जैसा कि जाकिर हुसैन, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद हामिद अंसारी, शेख अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद, सैयदा अनवारा तैमूर, महबूबा मुफ्ती इत्यादि। मुंबई आधारित बॉलीवुड में कुछ लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेता और अभिनेत्रियों मुसलमान हैं। इनमें यूसुफ खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, मधुबाला और कटरीना कैफ शामिल है। क्रीड़ा जगत से नवाब पटौडी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जहीर खान, सानिया मिर्ज़ा शामिल है। अजीम प्रेमजी भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT टेक्नोलॉजी के साथ भारत में 5वें स्थान के सबसे अमीर आदमी हैं। अभी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जहां 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत है, यहां लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर बांग्लादेश और 5वें स्थान पर नाइजीरिया आता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी होगी। इसी अनुमान को देखते हुए भारत के कुछ BJP शासित राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आसाम शामिल है। आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में ऐसा कानून की मांग तेज हो सकती है। इससे पहले गौरक्षा और लाभ जिहाद पर कानून भी यूपी की तर्ज पर दूसरे कई राज्यों में बने हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 19 जुलाई को एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को असम में अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच आर्थिक असमानता और गरीबी का मूल कारण बताया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर असम सरकार पॉपुलेशन आर्मी बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि 1000 युवाओं की सेना विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर गर्भ निरोधक बांटेगी। CM ने सबको जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि साल 2001 से लेकर 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि 10% थी, वहीं मुसलमानों के मामले में यहाँ 29% थी। पेव रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या ईसाइयों के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2070 तक इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। हिंदूवादी ग्रुप ऐसे जनसंख्या अनुमानों का इस्तेमाल मुस्लिम विरोधी प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमान भारत पर कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं ताकि मुसलमान उन पर हावी ना हो सके। ध्यान रहे कि एक बड़ी वर्ग है जिसका मानना है कि इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण मुसलमान है। तो सवाल उठता है कि क्या इस देश की बढ़ती हुई आबादी के जिम्मेदार मुसलमान ही है? तो जवाब है नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में साल 1992-93 में हिंदू परिवार में प्रजनन दर 3.3 थी, जो साल 2015-16 में 2.1 हुई है। जबकि बात अगर मुस्लिम परिवार की हो तो 1992-93 में मुस्लिम परिवारों में प्रजनन दर 4.4 थी, जो 2015-16 में घटते घटते 2.6 हो गई है। इस हिसाब से मुसलमानों की प्रजनन दर जहां 40% तक कम हुई है, वहीं हिंदू परिवारों में ये कमी 27% तक दर्ज की गई है। यानी कहा जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान परिवार पिछले 25 सालों में प्रजनन दर को लेकर लगभग समानता की स्थिति में आ गई है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सिर्फ मुसलमान को बढ़ती हुई आबादी के जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। 52 में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। इस कार्यक्रम का मकसद आबादी कंट्रोल करने के लिए हम दो हमारे दो को बढ़ावा देना था। आइए देखते हैं भारत के कौन सा 3 राज्यों में मुसलमान आबादी सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के मुताबिक। तो पहले नंबर पे है लक्षद्वीप 64,473। दूसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर 1,25,41,302। तीसरे नंबर पर है असम। अब एक नज़र भारत की सभी धर्मों पर। हिंदू 79.80%, मुस्लिम 14.23%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.72%, जैन 0.37%, अन्य 0.66%। तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और हमारा यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।